हेलो स्टूडेंट्स, 10th और 12th क्लास स्टूडेंट आपका फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट पर फर्स्ट टर्म के एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कर रही है। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं ओएमआर शीट को फिल करने में। तो मैं मेथड बता रही हूँ, आप उस करेक्ट मेथड से ही ओएमआर शीट फिल कीजिए तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। और आपने अगर छोटी सी भी मिस्टेक की है तो इसकी वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए, बहुत ध्यान से इसको फिल कीजिए ताकि इसमें एक भी गड़बड़ ना हो और आपको करेक्ट मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी ओएमआर शीट से, जैसे कि वहां से आएगी। ओएमआर शीट आपके सीबीएसई के थ्रू ही आएगी। तो देखिए, आपकी ये ओएमआर शीट होगी जिसमें आपका ये वाला पोर्शन होगा पहले, जहां पर आपका रोल नंबर वगैरह होगा। तो आपको अपने इस वाले पोर्शन को फिल नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपका फिल किया हुआ आएगा। ठीक है, ये आपका फिल किया हुआ आएगा, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर ओएमआर नंबर आपका लिखा हुआ आएगा, ये भी आपको नहीं लिखना है। ये वाला जो है, जो क्वेश्चन पेपर कोड है, ये वाला क्वेश्चन पेपर कोड आपको फिल करना होगा। ये कहाँ से मिलेगा आपको? जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अंदर एक कोड होगा, उस कोड को यहाँ पे फिल करना है। लेकिन ये आप अपने आप से फिल नहीं करोगे, आपके जो भी क्लासरूम में होगा इन्विजिलेटर, आप उनसे कंसल्ट करोगे, उसके बाद फिल करना। अपने आप से फिल नहीं करोगे, क्योंकि गड़बड़ नहीं कर देना। एक भी कटिंग की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, कहीं भी, पूरी ओएमआर शीट में कहीं गुंजाइश नहीं है। तो आपको कहीं भी कटिंग नहीं करनी है, बहुत ध्यान से भरना है। जो आपको समझना है वो आप टीचर से कंसल्ट कर लोगे। तो बेसिकली आपको इसमें से ऊपर वाले पोर्शन में से कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ भी नहीं भरना है, यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा। ये वाला पोर्शन आपको फिल करना होगा। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर में कोड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना होगा। वो आप एक बार टीचर से कंसल्ट करके फिर फिल कीजिएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, जो कि है ये वाला पार्ट। ये है क्वेश्चंस और उसके रिस्पॉन्स। ये वाला पार्ट आपको करना है। अब ये कैसे करना है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर है रिस्पॉन्स, यहाँ है स्टार, यहाँ है हैशटैग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बी रिस्पॉन्स फिल किया। सपोज करो कि आपको बी पता था, आपने बी फिल कर दिया, तो आपको इस वाले स्टार वाले बॉक्स में बी फिल करना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी आप एक सर्कल भरोगे, सर्कल फिल करोगे, और उसके बाद उसी सर्कल का यहाँ पर आप, अगर आपका बी ऑप्शन है तो आप यहाँ पर बी यहाँ पर रिटर्न भी करोगे। ठीक है, ये इसके लिए है बॉक्स। अब सपोज करो कि आपने सेकंड क्वेश्चन में ए फिल किया, बट अब जब आप रिवाइज करने चले तो आपको लगा अरे ये तो ए ऑप्शन था ही नहीं, ये तो सी ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे, इस वाले सी वाले बबल को भी फिल कर दोगे और यहाँ पर भी सी लिख दोगे। तो आपका यहाँ पर सी काउंट होगा, आपका यहाँ सी माना जाएगा। जो आपने यहाँ पे फिल किया होगा आपका वही माना जाएगा अटेम्प्ट। समझ में आया? अब अगर सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को लीव करना चाहते हो, तो ये लीव कर दोगे। और ये जो हैशटैग वाला है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को आप डार्क कर दोगे। ये बात समझ में आई? यानी कि आप हैशटैग के अंदर सिर्फ वो चीज सर्कल करोगे जो आप लीव कर रहे हो, जो आप लीव कर रहे हो। यानी ऐसे नहीं करोगे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पता है ए ठीक है, आपने यहाँ पे ए फिल कर दिया और आप यहाँ भी फिल कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से भरना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को लीव किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का डार्क सर्कल भरोगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी डार्क सर्कल कर दोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत ध्यान से भरना है। इसलिए पहले मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि पहले आप बबल्स भर लीजिए, इसको आप अभी मत भरिएगा। इसको जब आप रिवाइज करेंगे, कंफर्म करेंगे, तब इस बॉक्स को भरते जाइएगा। और जब इसको आप फिल करते जाएंगे तभी ये माना जाएगा। अब ये ना हो कि आप भूल जाओ बाद में करने में, ये भी ध्यान रखना। जैसे कि सपोज करो कि आपने यहाँ पर ये फिल कर दिया और उसके बाद आप ये फिल करना भूल गए, तो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और मुझे बतानी है, जैसे कि यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ 60 क्वेश्चंस हैं, लेकिन
आपके क्वेश्चन पेपर में तो 50 हैं या 55 हैं, जैसे मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स के अंदर ओनली 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक 50 क्वेश्चंस करेंगे और नीचे के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सेक्शन वाइज छोड़ना है। जैसे अगर मैथ्स की ही बात कर रही हूँ, मैं मैथ्स का ही बता रही हूँ, अगर सेक्शन ए में 20 सम्स हैं तो 20 में से ओनली 16 करने हैं। दैट मीन्स सेक्शन ए में से 4 क्वेश्चन जो है वो लीव करने हैं आपको। फ्रॉम दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको रिटर्न करना है। इसी तरह से जैसे मैं लिख रही हूं ऐसे आपको रिटर्न करना है। ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, यही सेम लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर अपना नेम लिख देना है या साइन करने हैं। साइन में आपको नेम ही रिटर्न करना है, तो आप रनिंग में अपना नेम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना नेम लिखना है और उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपने कोई भी मार्किंग नहीं करनी है, ये सब स्कूल के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पर कोई क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है आपको अपने आप से एक्स्ट्रा। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये वाला पार्ट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लगाना है इसके अंदर, ठीक है। देखो बच्चों, अब मुझे बताना है कि आपके कुछ रिस्पॉन्स, अभी जब मैंने देखा कुछ बच्चों से फिल कराई थी ओएमआर शीट तो कुछ मिस्टेक्स आई थी, वो रिस्पॉन्स मुझे आपको बताना है कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। जैसे अगर आपने ये, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको लगा कि बी सही है मेरा आंसर, तो यहाँ पर जो स्टार वाला है कॉलम था वहां आपको बी फिल करना है। जैसे कि ये वाला जो था, ये स्टार वाला, ये जो था ये, यहाँ आपको बी फिल करना है। तो ये बी फिल किया तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब समझ में आया ना, मेरी बात समझ में आई। अगर आपका बी यहाँ है तो बी यहाँ भी होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप लीव करना चाहते हो तो आप हैशटैग वाले को डार्क करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। थर्ड वाला जो है, अब आपने क्या किया, आपको लगा बी ऑप्शन मेरा सही है, लेकिन जब आपने पेपर को रिवाइज किया तो आपको पता चला नहीं जी मेरा तो सी सही था। तो क्या करना है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको जो आपको सही लग रहा है वो आप यहाँ फिल करोगे, जो स्टार वाला है वहां उस बॉक्स में फिल करोगे तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा और यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या करना है। फोर्थ वाला वैसे नहीं बता रही हूँ मैं फोर्थ वाले में क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी गलती क्या होगी। जैसे अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपने भरा सी ऑप्शन और आप यहाँ पे फिल करना भूल गए। अब यहाँ पर तो आपने सी ऑप्शन भरा लेकिन आप ये वाला तो फिल करना बॉक्स भूल ही गए हो, तो फिर आपका बिल्कुल क्रॉस लग जाएगा और ये 0 मार्क्स होगा यहाँ पर, करेक्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स को फिल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में देखिए क्या हो सकता है, आपने पहले ए फिल किया और ए फिल करके आपने यहाँ भी फिल कर दिया ए। उसके बाद जब आपने रिवाइज किया तो आपको लगा नहीं नहीं सी था सही, तो आपने सी को करेक्ट किया, करेक्शन की, तो आपने यहाँ भी क्रॉस लगा के सी कर दिया, तो यहाँ का क्रॉस तो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, यानी ये आपका क्रॉस हो जाएगा 0 मार्क्स, यहाँ का क्रॉस 0 मार्क्स देगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने एक भी सर्कल नहीं भरा, यहाँ भी आपने कुछ भी फिल नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, तो दैट मीन्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया ना उसको, नॉट अटेम्प्ट, दैट मीन्स 0 मार्क्स, ये भी नॉट अटेम्प्ट में ही आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने डी फिल किया, यहाँ भी डी फिल किया, लेकिन गलती से आप ये जो हैशटैग वाला सर्कल था इसको कर गए। तो हैशटैग वाले सर्कल का तो यही मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन को लीव करना है, तो जब आपने हैशटैग भर दिया तो इसका मतलब टीचर समझेगी आपने उसको लीव करना है, यहाँ भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो हैशटैग वाला जो सर्कल डार्क करना है इसको बहुत ध्यान से करना है, जो क्वेश्चन लीव करना है सिर्फ उसी को ही करना है। नेक्स्ट वन,
अब एक बात और, अब आपने यहाँ पर ए ऑप्शन भरा इस कंडीशन में, लेकिन आपको बाद में पता चला सी है और आपने इसका सी का ये बबल नहीं भरा है, तो कोई बात नहीं, अगर आपने ये वाला फिल किया है तो आपको ये ही माना जाएगा। बेसिकली आपका ये करेक्ट होना चाहिए, जो आपका ये स्टार वाली चीज है ना, स्टार वाला बॉक्स, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये करेक्ट होगा तो ही आपका फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टार वाला बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, स्टार वाले की ही मेन वेटेज है। उसके बाद एक गलती हाँ मैंने देखी बच्चों में, बच्चे जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ए ऑप्शन ये लिख दिया, राइटिंग ऐसे लिखते हैं कि वो ए डी लगता है। टीचर यहाँ कंफ्यूज हो जाती है ए है कि डी है, और यहाँ पर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है ए है या डी है। यहाँ ए है, सर्कल है, बट वेटेज इसको देनी है उसने, तो इसलिए यहाँ पर डी माना जा रहा है, तो इसलिए यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ए और डी को बहुत ध्यान से बनाना ताकि वो ए ही लगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अच्छा सा पेपर कीजिएगा, गलतियां नहीं करना। ऑल द बेस्ट 10th and 12th क्लास।